Hello everyone, this is Aman Upadhyay from Costumes 360, your host for the session, and today we are here to discuss one of the most important topic, that is the best practices for students for 10th and 12th in this wake of COVID-19. To discuss this, we have with us Mr. Jatin Atri, founder of Brain Mapping Academy, Gurugram. Let's welcome him. Okay, hi Jatin, So, how are you? hi Aman, I'm good. What about you? How's all going? Yeah, so it's going very slowly, Yeah, this obviously. lockdown. Okay. So, first of Okay. all, I would like to thank Aman and his team. They are doing perfect. So, before we start the topic, I would just request audience to check out Costumes 360 and Speak Out Solutions, and I'll then shoot questions one by one to you, Jatin. Okay. Right? I'm just ready for it. Yeah, okay. Students are facing many difficulties because in this lockdown, everything is being very slowly. So the first question is how students can cover their syllabus during the lockdown, though the schools are, trying very well to take Zoom classes and all of these things. But then also there are many problems. So would you like to answer? Yes, exactly. Aman, you raised a very good question. And the thing is, school are trying their best, students are trying their best, and as well as parents are trying their best to do whatever they can do in this lockdown or in this pandemic, I can say. See, to be very clear, स्टूडेंट्स अभी उन्हें कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या आगे आने वाला है, क्या सिचुएशन बन गई है, आगे कितने दिन का लॉकडाउन है, कब इसका सॉल्यूशन निकलेगा. दे हैव नो क्लू. सबसे पहली चीज ये क्लियर रखें कि जो भी स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10th और 12th है, क्लास 9th 8th 7th, एवरी क्लास इज इम्पोर्टेंट. बट जो क्लास 10th और 12th अब जो एंटर करने वाले हैं, क्लास 10th 12th में जो एंटर कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत अभी उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं है. आई हैव सीन मेनी ऑफ द वीडियोस दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस. बट द थिंग इज कि अभी आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि ये आपका सबसे क्रूशियल ईयर है. आपकी पूरी 12 ईयर्स, फर्स्ट टू 12 ग्रेड्स के अंदर आपको 10th और 12th आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज दीज आर बोर्ड्स एंड देयर रिजल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द other teachers and your teacher will not be involved in this. So Right. अभी आपके पास 12 महीने होते हैं आपके पढ़ने के लिए, लेकिन अभी आपके 4 महीने 5 महीने आपके वेस्ट हो चुके हैं. और आई विल से वेस्ट हो चुके हैं बिकॉज जब तक आप लाइव क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस चाहे कितनी अटेंड करेंगे, इट विल नॉट बी ऑफ यूज अंटिल अनलेस यू पर्सनली थिंक के मुझे नहीं कुछ एफर्ट लगाना है या मुझे कुछ करके दिखाना है टू द पेरेंट्स. और इसको मैं एक और चीज आपको समझाना चाहूंगा कि जो बुक्स हैं बिल्कुल नई हैं, सब कुछ नया है, नया सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा गाइडलाइंस आपको नहीं मिली है, कोई आपका काउंसलिंग सेशन नहीं हुआ है. तो आपका काउंसलिंग सेशन नहीं हुआ है या शायद हुआ भी है, बहुत सारे बच्चों का हुआ है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, लेकिन पूरा कंट्री लॉकडाउन है. इसकी वजह से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो बुक्स आपके पास आई हैं, जिस तरह से आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जिस तरह से आप बाकी स्टोरीज पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से कितना उसको समझने की कोशिश करते हैं. आई नो टीचर्स आर इम्पोर्टेंट, आई नो ट्यूशन आर इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बट आप अपना पर्सनली जितना आप अटेन कर पाए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने लेवल से स्टार्ट करें. वो चैप्टर्स कोशिश करें. पहला चैप्टर आपसे नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सबसे पहली चीज ये मत सोचिए कि मुझसे पहला चैप्टर नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा. एवरी फिंगर इज नॉट द सेम. तो हर चैप्टर की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है. हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बुक से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है. तो कोशिश करिए कि कोई एक चैप्टर अगर आप उठाते हैं तो आप उसको इस तरह से पढ़ें कि वो आप शायद आप कर पाएंगे. बिकॉज इफ यू हैव द विल पावर यू कैन डू दिस. तो Right. पहली चीज तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिलेबस जो है उसे सेग्रीगेट करने की कोशिश करें. जो आपको सिलेबस अभी मिल चुका है, कोशिश करें कि उसके चैप्टर्स को इस तरह से चलाएं. एम आई करेक्ट अमन? Yeah, yeah, तो definitely. हाँ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास 15 चैप्टर्स हैं. सी, आई टीच मैथ्स एंड नॉट ओनली मैथ्स बट एवरी सब्जेक्ट नीड्स अ फोकस. बट मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ देम.
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 15 चैप्टर हैं तो सोचिए मत वो 15 चैप्टर हैं, वो सोचिए दो चैप्टर के 7 पेयर्स फॉर 6-7 पेयर्स हैं सिर्फ। आप किसी एक राइट। चैप्टर को उठाएंगे, मैं सबसे पहले 10th क्लास के ऊपर आता हूँ, तो आप किसी भी एक चैप्टर को उठाएंगे, कोशिश करिए कि आप उस चैप्टर की नोट मेकिंग करें। एटलीस्ट आपको कुछ ऐसी चीजें समझ आएंगी जो शायद आपको आगे इन फ्यूचर काम आए। और जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे तो टीचर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, ट्यूटर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे और पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट यू आर योर ओन टीचर। राइट। एंड मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अभी लॉकडाउन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारे पेड एप्स जो हैं जैसे बाइजू है और भी काफी हाँ सारे एप्स एग्जैक्टली हैं वो फ्री है। वो बहुत सारी एप्स फ्री हो गई हैं। यस, अन अकेडमी है आपके लिए, बायजूस है, राइट। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं। और यूट्यूब, यार यूट्यूब इज द हब फॉर द स्टूडेंट। तो अब कुछ भी आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी टॉपिक आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाती हैं। तो आप प्लीज राइट। यूटिलाइज कीजिए इस चीज को, पहली चीज को। और कोशिश कीजिए इस तरह से ही आप स्ट्रेटेजी बनाएं, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे बच्चों का जो टाइम शेड्यूल है वो खत्म हो चुका है, वो वेस्ट हो चुका है। राइट। सो हमने देख लिया कि हम कवर कैसे करेंगे सिलेबस, और सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है कि अब क्योंकि काफी सारा टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया है लॉकडाउन में और चीजें हो नहीं पाई हैं, हमने बहुत हल्के में लिया है चीजें। तो जो दूसरा क्वेश्चन है कि बेस्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होगी 10th और 12th स्टूडेंट के लिए, और 12th में स्पेशली हमारे पास अलग अलग फील्ड्स हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स है, तो सब में अलग अलग पर्सनलाइज प्लानिंग चाहिए, और अब ज्यादा प्लानिंग चाहिए होगी पहले से क्योंकि काफी हम लेट हो चुके हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द बेस्ट स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। यस, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि आपका जो टाइम शेड्यूल है वो खराब हो चुका है, थोड़ा सा बिगड़ चुका है। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टाइम मैनेजमेंट। जिस तरह राइट। से आप अपना पूरे दिन का 24 आवर्स को यूटिलाइज करते हैं, वो हमें देखना है कि कहाँ हम आइडल हैं और कहाँ हम सबसे ज्यादा बिजी हैं। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से कुछ समझाता हूँ। फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग, अगर आप 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, आपके पास पूरा आई गेस 18 आवर्स होंगे, 16-17 आवर्स होंगे। उन 17 आवर्स के अंदर आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा समय है जो आप बिल्कुल फ्री हैं और जहां डिस्टरबेंस लेवल सबसे कम है। डे टाइम में कभी भी वो ऐसा समय आपको मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी एज इतनी छोटी है कि आप कोशिश करेंगे पूरा दिन खेलें, पूरा दिन आप अपना गेम्स एंड ऑल और चिट चैट्स एंड एवरीथिंग इसमें अगर आप निकालें तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास भी बहुत सारा ऐसा वॉलंटियर टाइम होगा जो आप शायद पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अभी हम स्टक्ड हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, मेरी 12th क्लास स्टार्ट हुई है या मेरी 10th क्लास खत्म हुई है, 11th स्टार्ट हुई है। टफेस्ट क्लास इज द 11th क्लास आज की स्टेट में अगर मैं देखूं तो, बिकॉज 10th क्लास खत्म हो चुकी है, बचपन शायद जा चुका है। अब आपकी जो क्लास है वो 11th है और 11th के अंदर यू हैव टू चूज योर स्ट्रीम। और किसी ने कोई गाइडेंस नहीं करी, किसी ने कोई आइडिया नहीं दिया आपको। पेरेंट्स आपको कितना गाइड करेंगे, लेकिन अनलेस योर टीचर गाइड्स यू, आपको पता चलता है कि नहीं मुझे मेडिकल स्ट्रीम चाहिए, नॉन मेडिकल स्ट्रीम चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको इन फ्यूचर शायद आपके टेस्ट की राइट। फील्ड्स हैं। आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप कॉमर्स ऑब्वियसली मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज करना चाहते हैं। तो आप अभी 10th क्लास जो कंप्लीट कर चुके हैं उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़िए, बिकॉज आपके पास बहुत सारा समय है। तो इतना समय वैसे जनरली मिलता नहीं है सबको, और आपको ये जो समय मिला है आप कोशिश करिए कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ें। आप इसमें कॉमर्स भी थोड़ी ट्राई करें, आपको पता चलेगा क्या वो वर्किंग है या नहीं है, आपके लिए काम करती है या नहीं करती है। आप नॉन मेडिकल भी ट्राई करिए, आप मेडिकल बायोलॉजी भी ट्राई करिए, और आप ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट। सी, नो वन इज फोर्सिंग यू कि आप करिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी, कोई आपको ऐसा नहीं बोल रहा है। यू हैव द बुक्स, यू हैव इंटरनेट विद यू, आपके पास सारी चीजें हैं। आप अभी समझ पाएंगे कि आपको क्या लेना है, बिकॉज इन फ्यूचर जब ये लॉकडाउन खत्म होगा द वर्ल्ड विल बी रनिंग विद द ट्वाइस
स्पीड, बिकॉज लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं और उन्हें अभी भागना है। आप जब भी ये देखो, गॉड नोज ये कब पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी, लेकिन जिस दिन ये खत्म होगा नो वन विल आस्क यू टू चूज, बिकॉज आज आप चूज कर सकते हैं और उसको आपको परस्यू करना है इन फ्यूचर। जब आपका पेंडेमिक खत्म होती है सिचुएशन या लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद आप अगर चूज करने में लग जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा साल खत्म हो चुका है। तो स्ट्रेटेजी इज सिंपली, आप कोशिश करिए कि आपके दिन को किस तरह से यूटिलाइज करके कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ सकते हैं, कौन सा, बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग आप रात में आप उसको लिटरेचर की तरह पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स इज समथिंग जब आपके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो आप उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अकाउंट्स इज समथिंग जो आप सी, आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड बट स्टिल आई कैन से अकाउंट्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समहाउ पैरेलल विद मैथ्स चलता है और उसमें भी आपको प्रॉपर फोकस चाहिए होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप कोशिश करिए कि आप उन सब्जेक्ट्स को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कब किस टाइम में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। राइट। सो हमने देख लिया हम कवर कैसे करेंगे अपना सिलेबस, हमने देख लिया कि हम किस स्ट्रैटेजी से, किस प्लानिंग से पढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें, प्लानिंग करना, सिलेबस कवर करना, वो एक चीज के ऑब्जेक्टिव के पीछे घूमती है और वो होते हैं एग्जाम्स। तो कुछ बच्चों को एक्सपेक्टेशंस है कि बोर्ड के एग्जाम्स का पैटर्न इस साल चेंज होगा, नहीं होगा, क्या वो इजी हो जाएंगे, क्या वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। सो हम एक बार जानते हैं और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न्स ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम्स? ओके, सी अमन, वी कैन नॉट से कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन आसान आ जाएंगे। बोर्ड आपसे, चाहे आप कितना ही आपका टाइम यूटिलाइज हुआ हो, नहीं हुआ हो, आपको समय मिला हो पढ़ने के लिए, नहीं, लेकिन बोर्ड आपसे ये नहीं करेगा कि आप 2 का टेबल लिख के चले जाइए और आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए आप टफेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, इवन दो इन द हार्डेस्ट टाइम्स आप कोशिश करिए आप अपने बेस्ट के लिए जाएं। बिकॉज आप अगर अपने माइंड में ये सेट करके जाएंगे कि बहुत इजी पेपर आने वाला है, बिकॉज सरकार को भी पता है, गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस ऑल्टर होगा नहीं होगा ये आपका लक है, या अगर गवर्नमेंट करती भी है सिलेबस ऑल्टर, दैट डजंट मीन कि वो आपके मेन चैप्टर्स को ड्रॉप कर देगी। टॉकिंग अबाउट द मैथ, ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेबस इजी हो जाएगा तो आपका कैलकुलस हट जाएगा क्लास 12 से, ऐसा नहीं है। कैलकुलस इज द मेन सब्जेक्ट फॉर क्लास 12 और वो नहीं हटेगा, और वो नहीं हटेगा दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द बेस्ट। राइट। तो ऐसा अभी अपने माइंड में कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी ना बना के चले, कुछ ऐसा सोच के ना चले, एक माइंडसेट नहीं बनाए कि ऐसा बोर्ड का पैटर्न चेंज होगा। माइट बी देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट। या सो द थिंग इज कि आपको हार्ड टाइम्स के लिए एकदम हार्डेस्ट फुल देना है और प्रिपेयर करना है, एंड देन इफ योर लक इज गुड, अगर इजी पेपर आ जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके, सो अभी क्योंकि सब लोग घर में हैं, हम लोग न्यूज देखते हैं और हमारे पास कुछ एडवांस न्यूज चैनल्स हैं जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया है, और यहाँ से हमारे पास एडवांस खबरें आती हैं जो कि एक्चुअल में होती नहीं है, दैट इज कॉल्ड फेक न्यूज। और ये बहुत ज्यादा टेंशन लाता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में। एग्जाम्स नहीं होंगे, एक साल टफ हो जाएगा, कट जाएगा, ब्ला ब्ला थिंग्स। तो क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम फियर एंड फेक न्यूज टुगेदर? This is the best question I guess you have asked me till yet. Aman, same thing. Fake news, WhatsApp यूनिवर्सिटी, Facebook यूनिवर्सिटी, ये जो हमारे सोशल मीडिया है, दिस वाज मेंट टू बी समथिंग एल्स, बट इंडिया में आते ही ये कुछ और बन गया है। तो ये जो अभी आपने मुझसे जो क्वेश्चन इससे पहले पूछा कि क्या सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, बोर्ड पैटर्न कैसा रहेगा, तो ये सारी चीजें बच्चों को यहीं से पता चल रही हैं। और अगेन मैंने इसी वजह से कहा कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। मैंने खुद भी ऐसी बहुत सारी ऑडियो सुनी है, बहुत सारे स्टैम्प्ड, गवर्नमेंट के स्टैम्प्ड मैंने ऑर्डर्स देखे हैं कि इस साल एग्जाम नहीं होंगे और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन आप व्हाट्सएप से आने वाली न्यूज को कभी सच नहीं माने और प्लीज उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। पहली चीज, मैं दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके बारे में बात करते हैं। यू हैव व्हाट्सएप विद योरसेल्फ,
आपकी फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, आई नो दैट। और 10 के 10 लोगों के 100 से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, ये भी मुझे पता है, और उस ग्रुप में हजारों से ज्यादा बंदे होंगे, ये भी मुझे पता है। जो ग्रुप्स होते हैं वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है किसी भी रूमर को 10 टाइम्स एक्सपेंड करने के लिए या फैलाने के लिए। तो अभी के लिए क्या है कि आपके पास जो न्यूज आ रही है, नो मैटर किसी चीज को भी लेके, एग्जाम नहीं होंगे, स्कूलों ने फीस माफ की, जो भी, आप प्लीज सबसे पहली चीज आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे जाइए, आप न्यूज चैनल्स देखिए, न्यूज चैनल्स जो टीवी पे न्यूज आते हैं, नॉट योर व्हाट्सएप न्यूज चैनल्स, और उन न्यूज चैनल्स को ही फॉलो कीजिए जो न्यूज चैनल्स नेशनल लेवल के न्यूज चैनल्स हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी लोगों ने घर पे बनाए हुए हैं, तो और उन्हीं न्यूज चैनल्स के थ्रू ये रूमर्स जो हैं वो फैलते हैं। और वन मोर थिंग, अभी जैसी देश में कंट्री में जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें अपने अपने लोगों के एजेंडाज हैं वो अपने उनको चला रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स व्हाट्सएप और फेसबुक से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा वो शायद इम्प्रोवाइज कर पाएंगे अपने लाइफस्टाइल में। तो आप कोशिश करिए कि फेक न्यूज, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब सोसाइटी से आपको कैसे बचना है, इसका सिंपल सोर्स ये है कि जिस तरह से, जैसे ही आपको कोई एक फेक न्यूज मिलती है या आपको लगता है कि कोई न्यूज फेक है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी तह तक जाएं। आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट की साइट पे आप चेक करें, अगर वो न्यूज ट्रूथ है तो आप उसे आगे भेज सकते हैं, और अगर भेजने की भी जरूरत नहीं है, सब सारा देश इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उनके पास कहीं ना कहीं से वो न्यूज पहुंच जाएगी। जैसे ही आप वो न्यूज आगे फॉरवर्ड करेंगे और अगर आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया है तो दैट मीन्स आपने भी उसके अंदर एक और एड ऑन डाल दिया है और आप अब उसका एक पार्ट बन चुके हैं। राइट। यस। तो फेक न्यूज के बारे फेक में न्यूज से बिल्कुल, फेक न्यूज से डरना नहीं है और इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपके जितने भी फॉरवर्ड नहीं करना है, हाँ, कोई भी न्यूज हो किसी को फॉरवर्ड हाँ, नहीं करना। कोई भी ऐसी न्यूज है जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो आप तक पहुंचेगी फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, आपका स्कूल बताएगा, आपका कॉलेज या जिससे भी जुड़े हैं। ओके, सो हमने अभी तक देख लिया सिलेबस कैसे कवर करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे पढ़ने की, एग्जाम पैटर्न्स चेंज होंगे नहीं होंगे, और फेक न्यूज से कैसे बचा जाए। एंड देन पेरेंट्स भी डरे हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि बस स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, पेरेंट्स भी सेफ है, क्योंकि उनका भी सारा ध्यान आपके ऊपर है, क्या होगा कैसे होगा। तो आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, साल के खत्म होने की चिंता कर रहे हैं। कई लोगों से मैंने ये सुना कि यूएस में 1 साल लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो स्कूल एंड कॉलेजेस बंद है, बट अगेन इंडिया यूएस नहीं है, इंडिया में चीजें अभी भी कंट्रोल्ड है सारी चीजें। तो पेरेंट्स के लिए जतिन आप क्या सजेशंस देंगे, पेरेंट्स ना प्रेशराइज करे बच्चों को, या कैसी पेरेंटिंग करे कि ये मुश्किल की जो घड़ी है वो जल्दी से लेट गो हो जाए, पास हो जाए और सब कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रहे। या राइट। पेरेंट्स का जो एक फैक्टर है, ऑब्वियसली सी, इफ यू आर अ पेरेंट यू मस्ट हैव सम प्रेशर इन योर हेड फॉर योर चाइल्ड। तो पेरेंट्स के साथ सिर्फ मैं उनको इतना सजेस्ट करना चाहूंगा, पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, सी योर चाइल्ड हैव अ पोटेंशियल, द स्कूल हैज अ पोटेंशियल, everyone will do his or her best or its best। तो आप कोशिश करें कि आप अभी इस सिचुएशन में घबराएं ना, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें। पेरेंट्स को मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एफर्ट करें, आपका बोलना बहुत जरूरी है बिकॉज ही और शी इज योर चाइल्ड, बट कोशिश करें कि उस बच्चे को उसका फ्री स्पेस दें। पहली चीज, उसका फ्री स्पेस, उस बच्चे को फ्री स्पेस मिलेगा तो शायद वो कुछ अच्छा ही करेगा। सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और ये जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चे का टेस्ट कहाँ पर है, कहाँ उसका इंटरेस्ट है। वो बच्चा माइट बी, मेरे हिसाब से कंट्री के अंदर 100 में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट आउट ऑफ द एकेडमिक्स है। 10% बच्चे एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, लेकिन 90% बच्चे कहीं बाहर, आउट ऑफ द एकेडमिक्स, माइट बी इट इज ड्राइंग, माइट बी इट इज सिंगिंग, डांसिंग, वट एवर इट इज, पर वो बच्चे वहां बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इतना समय आपके बच्चों के साथ मिल रहा है तो सी,
अ फादर इज अ फादर हु ऑलवेज लीव्स हिज होम। ये मैंने बचपन से सुना है, वो हमेशा अपने घर से दूर रहते हैं अपने बच्चों के लिए। आज फादर भी घर पे है और बच्चे भी घर पे हैं और मदर भी घर पे है, एक पूरी फैमिली एक साथ है, तो शायद एक दूसरे के बारे में हम इतना जान पा रहे हैं जितना हम पहले नहीं जान पाए हैं। देयर आर मेनी ऑफ द मीम्स ऑन दिस टॉपिक एज वेल, बट अभी हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जान पा रहे हैं, तो शायद आप उस बच्चे का वो हिडन टैलेंट भी निकाल सकते हैं। आप उसको फ्री स्पेस दीजिए, अपने घर में आप जो करना चाहते करिए, उसको सोर्सेज प्रोवाइड कीजिए। और वो बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, दिस इज अ थिंग, वो पढ़ेगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको उसका बेस्ट, जिस चीज में वो बेस्ट है, जो भी टॉपिक वो अच्छे से कर सकता है, जो चीज वो बेस्ट अपनी दे सकता है, वो दे। तो Right. यही मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि पेरेंट्स पैनिक ना हो, कोई भी पैनिक ना हो, इवन पेरेंट्स, गार्डियंस, बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज को इजीली टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ओके, राइटली सेड जतिन। सो हमने ये सारी चीजें देखी और आई होप आप सब काफी रिलेट कर पाएंगे, और ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो हमने सोचा कि डिस्कस करते हैं। एंड देन जतिन बीइंग अ यंग टीचर, और वो काफी कनेक्टेड हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स स्टूडेंट एज से। वेल, तो मुझे दोनों या पर्सपेक्टिव के बारे में पता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ और मैं साथ साथ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ, बिकॉज राइट, मैनी ऑफ द असाइनमेंट्स आर इनकम्प्लीटेड, मेरे भी। तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है राइट, मेरे साथ, और बच्चों की तरह, स्टूडेंट की तरह भी सोचा जाए तो सबके साथ या प्रॉब्लम है। तो ये सब था, हम लोगों ने प्लान किया था कि हम इसे छोटा सा 8 to 10 मिनट्स का रखेंगे, बट हमने इसको मोर देन 20 मिनट्स का कर दिया है। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो एंड विल ट्राई टू आंसर दैट ASAP. ऑलवेज। And also I'm leaving the email ID so that you can just write on us. So thank you so much, Jatin, for this थैंक यू सो मच insightful अमन फॉर session. इनवाइटिंग मी। Yeah, and please, audience, you can just check out Costumes 360 and Speak Out Solutions, and we'll be bringing these type of series that are very essentials for students as well as for teachers and parents also. So meanwhile, if you like all these things, you can share with the friends and family. So till now, let's thank Hope you for the all, best. and yeah. So okay, then let's end this session. Thank you, Jatin. Thank you so And much, thank you Aman. all for watching this. It was Bye-bye. great.